हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकर। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पूरी दुनिया अलग अलग डिजीज से जूझ रही है। इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। हम सभी लोग खुद में श्योर नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मार्केट रिव्यू देखें, शेयर मार्केट देखें, चाहे इंडियन इकोनॉमी देखें, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो कभी अचानक से चढ़ जाता है, कभी अचानक से गिर जाता है। जैसे आज मार्केट लगभग क्लोज हुआ है 10,060 पॉइंट के आसपास। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर, चाहे FII हो चाहे DII हो, वो कहीं ना कहीं मार्केट को ऑपरेट कर रहा। और मार्केट के हालात सच में ख़राब हो गए, इकोनॉमिकल पोजीशन ख़राब हो गया। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक टॉपिक को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसपे कई जगह के बच्चों का, कई कॉलेजेस का, गुमला से है, झारखंड के कई भाग से है, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, रांची और कई लोकेशन से है कि सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने यहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने वाली है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने वाली है। हाँ, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा कुछ दिनों पहले कि सभी जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे नहीं हैं, दूसरे सेमेस्टर्स के बच्चे, उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा। जैसा हम पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी को जानकारी प्राप्त हो। इस चीज़ में एक जो बहुत बड़ी चीज़, जो एक क्वेश्चन हमारे सभी के सामने खड़ी हुई कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो वर्क होता है, जो प्रोजेक्ट हम सभी बना करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करते हैं, कॉलेज को सबमिट करते हैं, उसको जमा करना है। आई थिंक कई कॉलेजेस ने उसके लिए डेडलाइन दे दी है, डिपार्टमेंट्स ने डेडलाइन दे दी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ सीधे सीधे। ये सिर्फ कॉमर्स, मैनेजमेंट या साइंस, आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं, ये सभी के लिए। कई बार ये इस समय ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सभी को अपने प्रोजेक्ट्स के टॉपिक्स को चुनना एक बड़ा टफ जॉब है। और ये टफ जॉब रिलेटेड होगा हमारे आने वाले फ्यूचर को, जो काफ़ी हद तक डिटरमाइन भी करेगा। आप ध्यान रखिएगा, आप जो भी टॉपिक चुनते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से संबंधित, उस टॉपिक पे 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने पैर पसारे खड़ा है। एम्प्लॉयमेंट की विजिबिलिटी हर जगह पे कहीं ना कहीं तो खतरे के बादल जो है मंडरा गए हैं कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, क्या नहीं होगा, मार्केट किस तरफ मूव करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी घट गई है। अब जब कंज्यूमर की परचेसिंग कैपेसिटी घट गई है, कंज्यूमर की कैपेसिटी घट गई है, तो इसी बीच में आप समझिए कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बाजार से जो खरीदने जाते हैं, अगर वो कंपनी 1 लाख टन उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 लाख टन उस प्रोडक्ट को बेच भी गई है। अब हो क्या रहा है, आप खुद से इवेल्युएट करेंगे। पिछले 2-3 महीनों में जो भारत देश में, हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी परचेजिंग कैपेसिटी या कंजम्पशन जो है वो घट चुका है। वो इस तरीके से घट गया है कि परसेंटेज पॉपुलेशन जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो चुका है। अब जब परसेंटेज सोर्स ऑफ पॉपुलेशन का इनकम जहाँ बंद हो गया है, वही परसेंटेज सोर्स ऑफ पॉपुलेशन जो है अब उसका अपने कंजम्पशन को घटा चुकी है। जैसे आपका भी महीने का एक्सपेंसेस घट चुका था, तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी जो है, जो लोगों को हायर कर गई थी, 1 लाख टन जो प्रोड्यूस कर गई थी, जिसको बेचने के लिए लोगों को लगा रही थी, जिसको प्रोडक्शन करने के लिए लोगों को लगा रही थी, जिसके लिए उसके साथ एक बड़ी टीम थी, वो टीम अब धीरे धीरे घटेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होगा, गो एंड सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन तो कर लेंगे, मार्केट में डिमांड होना चाहिए। अगर डिमांड मार्केट में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जाएगा। अब इसका कनेक्शन प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट में कैसे जोड़ा है मैंने, या कैसे मैंने इसको देखा है, किस एस्पेक्ट में देखा है, अगर इसको आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। आपको अपने कोर्सेस में टॉपिक जो भी मिल रहा है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो आप सबमिट करने वाले हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आने वाले लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि अब जो है आपका कंपटीशन जो होने वाला है, जो इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज हैं उनके साथ होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अनएम्प्लॉयड है। अब कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती, उसके बारे में हम लोग अभी आने वाले टाइम पे डिस्कस करते हैं। पहले प्रोजेक्ट का टॉपिक किस तरीके से चुनना है और क्यों ज़रूरी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट का टॉपिक आप जो भी चुनेंगे, आपको खास ख्याल ये रखना है कि आपका जो टॉपिक है, जो आपने सिलेक्शन किया है, वो आने वाले कम से कम 5 से 7 साल के लिए रेलेवेंट
टॉपिक हो, टाइटल हो, जैसे वो साइंस से संबंधित है, कॉमर्स से है, आर्ट से है, कुछ भी है, उसका रिलेवेंसी जो है आने वाले 10 to 15 ईयर्स होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसको आप इंडियन मनी मार्केट ना कह करके इंडियन मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एंड टूल जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके ऑपरेटिंग एजेंसीज जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, पिछले 3 सालों में क्या ग्रोथ हुआ उस इंडस्ट्री पे, इंडियन मनी मार्केट में, सभी कंपनीज में, सभी सेक्टर्स में क्या चेंजेस आया, कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, कितना परसेंट का डिक्लाइन हुआ, किस तरीके के मनी मार्केट टूल्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में गए, किस तरीके के मनी मार्केट टूल्स जो हैं जिनका डिमांड ट्रेडिशनल टाइम पे हुआ करता था बट अभी कम हो गया, जैसे एनएससी, बीएससी, एनएससी पोस्ट ऑफिस से जो हम लोग खरीदते हैं, एफडी, अगर इनका डिमांड घटा तो क्यों घटा, बढ़ा तो क्यों बढ़ा। म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का एक बहुत बड़ा मास जो है वो शिफ्ट किया है, भले परसेंटेज में कम है, या शेयर कमोडिटीज़ में या इक्विटीज़ में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका भी एक शिफ्ट बढ़ा है इस तरफ, तो क्यों बढ़ा। ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसका फ़ायदा कहाँ होगा? इसका फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जब आप इंटरव्यूज़ में जाएंगे, जब भी हालात सुधरते हैं, थोड़े संभलते हैं, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, तब आप इंटरव्यूज़ में जब आप जाएंगे कंपनीज़ के सामने में, तो आप उस तरीके की कंपनीज़ में जब बैठेंगे और जब इंटरव्यू देना चालू करेंगे तो आपको रेलेवेंसी ऑफ दैट टॉपिक होगा और आप अपने को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। उसी तरीके से बात करते हैं आर्ट्स पे। फोटोग्राफी पे आपने एक टॉपिक चुना है, ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड इन द फोटोग्राफी। क्या फोटोग्राफी है, क्या चेंजेस आया, फोटोग्राफी में किस तरीके के रेवोल्यूशनरी चेंज हुए, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आया, क्यों आया, कैसे आया, एक्सेप्टेबिलिटी कितना है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या बदलाव हुआ उस फोटोग्राफी के ज़रिए से, या क्या होने का एस्पेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ अब आपके दिमाग में जब जाएंगी तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के सामने बैठ गए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए काफ़ी मतलब आपको काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगी। नेक्स्ट सवाल कि आपको इन सारी चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में क्यों अप्लाई करना चाहिए, ये जो सवाल है। क्योंकि मैंने आज का जो टॉपिक या जो ये आज का जो वीडियो बनाया है, फोकस किया है सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको टॉपिक पे के सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए? आपको टॉपिक के सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि आप जो भिड़ने वाले हैं, आपका जिनसे कंपटीशन होने वाला है, वो इंडस्ट्री के पुराने दिग्गज रह चुके हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल। जैसा देख रहे हैं हम सभी लोग कि कहीं ना कहीं जॉब का जो है, जॉब मार्केट जो है वो डाउन जा रही है या जाएगी, क्योंकि कहीं अभी तो लॉकडाउन है, फिर अनलॉकडाउन है, फिर लॉकडाउन होगा, बट सिचुएशन अभी हमारी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है। और ये तब तक नहीं है जब तक इसका वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं हो जाता है, जब तक एक सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। अभी जो सॉल्यूशन हमारे पास है ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, आई मीन कभी लॉकडाउन कर लेना, कभी अनलॉकडाउन कर लेना, कभी खोल देना, बट उससे इकोनॉमी पूरी तरीके से रास्ते पे नहीं आएगी, वो पूरी तरीके से चलने नहीं लगेगी, या जो फ्लो होगा, डिमांड होगा लोगों के जरिए से, वो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपका जो कंपटीशन है, जिन लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, आपका कंपटीशन उनसे होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, उनका जो नॉलेज है वो ज़्यादा है। तो अब आपका कंपटीशन उनसे होने वाला है। आप जब साइंस में रिसर्च करते हैं तो किसी टैबलेट्स में, किसी नई टेक्नोलॉजी पे, कोविड पे, या किसी भी टॉपिक पे करते हैं तो उस टॉपिक पे आपको खास ध्यान रखना होगा, उस टॉपिक पे खास फोकस रखना होगा। अगर उस टॉपिक पे आप खास फोकस नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंपटीशन से काफ़ी पीछे करेंगे। इसी संबंध में मैं एक और चीज़ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये टाइम पे एक बहुत बड़ी फौज है युद्ध की जो खड़ी है, बाहें फैलाए, जिसके सपने, जो इंडस्ट्री में घुसना चाहती है या घुस चुकी है या घुसने वाली है, वो युद्ध जब मार्केट में आएगा या आने वाला है तो उसको किस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे और उसमें कम्युनिकेशन का क्या रोल होगा, मैं उस टॉपिक के बारे में आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट में किस तरीके से टॉपिक का सिलेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं, क्लेवरली करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि आने वाले टाइम पे जो मार्केट में जो आप इंटरव्यूज़ या रियल टाइम इंटरव्यूज़ जो देंगे, जो इंडस्ट्री या मार्केट को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, कंपटीशन का लेवल क्या होगा आपका। यही सब प्रोजेक्ट्स जो है, जो आपने किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का रिसर्च कर, कंपनी के पैटर्न को, मार्केट के ट्रेंड को रिसर्च करने में काफ़ी मदद करेगा। आई होप आपको
प्रोजेक्ट में टॉपिक का सिलेक्शन की चीज़ें क्लियर हुई हैं, और अगर टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट के टॉपिक में से संबंधित कोई भी डाउट है, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस ओवर देयर इन दिस कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ऑल द क्वेश्चंस. तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच.